हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक सीरीज़ चला रही है कोर्ट्स इन लॉकडाउन, और इसमें हम सब एमएम कोर्टों में जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं मुलुंड एमएम कोर्ट में। हमूराबी टैबलेट इज़ थैंकफुल टू एडवोकेट राजेश अनंतराव मोरे, who is the president of Borivali since last 4 years, for supporting this cause and supporting this series of MM Court। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं हमारी वकील मंडली से और पूछते हैं कि किस तरह का माहौल है, क्या सेफ्टी मेजर्स है, किस तरह का फंक्शनिंग चल रहा है। तो मुलुंड कोर्ट की जो इंटरव्यूज़ है अभी हम शुरू करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ एडवोकेट संतोष दुबे सर के साथ और उनको पूछते हैं कि कोर्ट का क्या है। तो दुबे जी, हमें बताइए कि किस तरह से आज कोर्ट चल रहा है। लॉकडाउन के समय में यहाँ पे वकीलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे कोर्ट में लगभग 200 प्लस वकील हैं। जो रेगुलर वकील आते हैं वो कम से कम 150 के आसपास। लेकिन लॉकडाउन के सिचुएशन में सिर्फ रिमांड होता है और रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो हार्डली 8 से 10 वकील आते हैं। जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसको पुलिस अपने चौकी में ही बेल दे देती है। तो इस कारण से रिमांड की भी संख्या 25% से भी कम हो गई है। और रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी में भी ऐसा हो गया था, जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई थी लॉकडाउन में, ऐसा करके ऑर्डर आया है कि हो सके तो उसको चौकी में ही दे दिया जाए। तो इस कारण से काफ़ी संख्या में रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी भी कम हो गई है। तो इस कंडीशन में काफ़ी दयनीय अवस्था है हमारे वकीलों का। 200 प्लस वकील हैं, हार्डली 10-12 वकील आते हैं। बाकी वकील जो मुल्क के बाहर रहते हैं उनको आने जाने का भी दिक्कत है। और जो लोकल वकील हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है। जो सीनियर वकील है उनके पास तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए संसाधन हैं, लेकिन जो हमारे जो नए बंधु हैं जिनका 1, 2, 4, 5 साल हुआ है, उनके लिए काम जीरो हो गया है। ओके। और कितने कोर्ट चालू है फिलहाल अभी? हमारे सेंटर में मुलुंड में 2 कोर्ट है। एक 27 mm कोर्ट है, दूसरा है 53 mm। अल्टरनेट होता है, एक दिन 27 के जज साहब बैठते हैं, अगले दिन 53 के जज साहब बैठते हैं। ओके। इस तरह से उनका रिमांड और बाकी कुछ अगर अर्जेंट एप्लीकेशन है तो उसको लेते हैं। और जो डेट्स है वो किस तरह से लोगों को पता चलती है? रेगुलर जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है उस पर तो अपने आप डेट गिर जाती है। तो लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, लेकिन ऐसा भी ध्यान में आया है कि ऑनलाइन का भी जो नेट का प्रॉब्लम है, सर्वर में दिक्कत आ रही है, तो अपडेट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी 2-3 हफ्ते की भी ऑनलाइन में दिख नहीं रही है। ओके। तो कई सारे जो लिटिगेंट्स है, जो वकील है, उनको भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। ओके। ऐसा करके। लेकिन हमने कोर्ट में इंक्वायरी किया तो कोर्ट में बताया गया है कि उनके रिकॉर्ड में अपडेट होता है, लेकिन कुछ MTNL का कुछ सर्वर की दिक्कत है। इस कारण से लोगों को उनके मोबाइल पे कि उनके नेट पे दिखता नहीं है, लेकिन इनके स्टाफ में ओके है, ऐसा करके हमको जानकारी दी गई है। ओके। और ये रिमांड जो होता है, हाँ जी, तो रिमांड में किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या हो रहा है फिलहाल यहाँ? देखेंगे तो रिमांड में सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पा रहा है। हाँ, जज साहब दूर बैठते हैं, लेकिन बाकी जो आरोपी आते हैं, जो उनके साथ आयो आते हैं, 2, 3, 4 लोग होते हैं, तो मिनिमम लोग होते हैं, लेकिन जो डिस्टेंसिंग का माने प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे अभी हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इशू शुरू हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे MM कोर्ट में भी होना चाहिए? बिल्कुल जी। हाई कोर्ट में जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके पास सफिशिएंट अपने आप को सर्वाइव करने की संसाधन है। लोअर कोर्ट में 95% ऐसे हैं जिनका रोज अर्निंग होता है, उस अर्निंग के अनुसार ही उनका सर्वाइवल होता था। तो इस कारण से 95% हमारे जो वकील बंधु हैं उनको आज डेली एक्सपेंसेस के उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं। तो मेरा आपके द्वारा सरकार से और सभी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रहा है सुनवाई, एटलीस्ट उसी तरीके से रिमांड के लिए और बाकी के लिए भी एटलीस्ट शुरुआत तो करिए। एटलीस्ट हमारे जो नए वकील हैं उनको भी तो अपीयर होने का मौका मिलेगा। कई सारे वकील जो आउट ऑफ स्टेशन हैं, जो मुलुंड के बाहर हैं, जिनको हमारे ट्रेन से आने में संभव नहीं है, कम से कम वे अपने ऑफिस में बैठ करके कोर्ट की अपीयरिंग में तो आ सकेंगे। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हो रहा है, उसी तरीके से MM में भी शुरू किया जाए। ओके।
और एक आखिरी सवाल आपको ऐसा है कि जैसे ये एक्रेलिक शीट्स वगैरह लगाए गए हाँ हैं जी। लिंडोशी कोर्ट में यहाँ, बिल्कुल। तो उस तरह का कोई एक्रेलिक शीट्स वगैरह अपने यहाँ लगाए गए हैं? नहीं, इस तरह का ऐसा कुछ भी लगा हुआ नहीं है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बाउंड्री मारा गया है। देखिए यहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर आपको जाना होता है तो आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, और वहाँ पे एक व्यक्ति आपका टेम्परेचर मापता है, उसके बाद आपको सैनिटाइजर देता है। लेकिन वकीलों और जज साहब के बीच में सिर्फ डिस्टेंस है, कोई एक्रेलिक शीट का इस तरह की सुविधा हमारे यहाँ पे नहीं है। नहीं है। नहीं। तो संतोष जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी है कि आपने आपका समय दिया धन्यवाद। और Thank you आपके very much. विचार रखे, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। अभी मैं हूँ JB बनकर एडवोकेट सर के साथ और उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि किस तरह का सेफ्टी मेजर्स कैसे है आज अपने कोर्ट में? नमस्ते। फिलहाल जैसे जिस दिन से लॉकडाउन हुआ चुका है और अभी तक लॉकडाउन चालू है, यहाँ पर सेफ्टी मेजर कुछ भी नहीं है, नादर फ्रॉम द बार काउंसिल, नादर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। ऑन द कॉन्ट्री, our the bar office is also closed since 15th March. Till today it is not open. Lot of advocates they are suffering, they are not earning. किसी को कुछ काम नहीं मिल रहा है। जूनियर वकील हमारे हमारे भाई बहन को कुछ काम नहीं मिल रहा है, टोटल वर्क स्टॉप हो गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे दरख्वास्त है कि कुछ तो स्टेप्स लीजिए, जैसे कि आपने और स्टेट्स के लिए और फैकल्टी के लिए जिसने आपने जो डोनेशन दिया है या कुछ दिया है, एक कॉम्पनसेशन दिया है, वो कुछ गवर्नमेंट ने करना चाहिए। बिकॉज एडवोकेसी लीगल इज वन ऑफ द मेन बेस ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बराबर। This is the fourth stamp of our constitution, so it has to be saved by the competent authority, that is government, central government. So it is my request to government to look into matter on urgent basis and to give urgent compensation to our this faculty. और सर, आज के ये पैंडेमिक के हिसाब से कुछ फाइलिंग प्रोसीजर में कुछ चेंज आया है फिलहाल? Sir, there is a change in that due to the pandemic situation, because they are accepting our brief only as a taking and they are giving the date. There is no actual physical hearing, there is nothing like that. Only they are accepting our briefs. ओके That also they have started from last months only. ओके। So 4 months we are not getting anything. 4 months we are keep quieting. There is no any filing. और कुछ वो क्यूरेटिंग का जैसे होता है, कुछ ऐसा रखते हैं, लेके पेपर रखते Nothing. हैं? No sort of such फाइलिंग का जो situation. प्रोसीजर है, एक मिनट. No sort of such situation there. There is no such facility provided by the government to us. ओके। और ये जो सिचुएशन अभी चालू है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? Sir, it is very difficult situation, and my request on behalf of my all advocates to central government and law faculty, high court, as well as to the bar council also, please look into the matter, the situation they are suffering. You must be knowing this. Some of the advocates they have committed suicide, some of the advocates they are starving, some of the advocates they are getting nothing. So it is very difficult situation, and the help hand has to be given by the government. So it is a very urgent basis. I am requesting on behalf of my all the Mulund Court Bar Association and all my faculties, please look into matter urgency as you are looking in the Sushant Singh case. ओके। तो बनकर सर, आपने आपका समय दिया और आपके अच्छे विचार आपने रखे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं हूँ एडवोकेट जितेंद्र सिंह उनके साथ में, और सिंह साहब, हम आपको पूछना चाहेंगे कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हो रही है, इसके लिए फिर फाइलिंग की प्रोसीजर कुछ चेंज होने वाली है, क्या है इसके बारे में चालू? अभी फ़िलहाल तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है MM मुलुंड कोर्ट का, ऐसा कुछ सीन दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। प्रेजेंटली ई फाइलिंग यहाँ है नहीं, फिजिकली फाइलिंग है, वो भी लिमिटेड है। जैसे रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी है, बेल एप्लीकेशन है, लिमिटेड चीज। 138 फाइलिंग है, बट नॉट प्रोसीजर। फाइल करके शांत हो जाना। ओके। आगे कोई मैटर चल नहीं रहा है, तो सिचुएशन ठीक नहीं है। प्रेजेंट में वकीलों की जो पोजीशन है वो भी ठीक नहीं है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि बार काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वकीलों के लिए कुछ करे, कुछ सोचे। इसकी फंक्शनिंग कैसे स्टार्ट होगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये टाइम निकल गया है, काम किसी के पास नहीं है फिलहाल। तो ये मुसीबतें आ रही हैं कि सुसाइड तक बात चले जा रही है। कुछ एडवोकेट्स वेजिटेबल सेल कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग लाइन में सिचुएशन इस समय है। और
आपके कुछ सुझाव, मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा कोर्ट बढ़े या ट्रेन चालू हो तो अच्छा होगा? मेरा तो ये सुझाव है कि जल्दी से जल्दी ट्रेन स्टार्ट हो, फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हो, नॉट फुली बट सम डिस्टेंस कवर करके थोड़ा हियरिंग स्टार्ट हो। दोनों पक्षकार हैं, दोनों साइड के एडवोकेट्स हैं, मैटर प्रोसीड होना चाहिए। इन एब्सेंट डेट विल गिव। ये सब सुझाव है कि जो स्लोली स्टार्ट, जैसे अनलॉक डाउन 1 फेज 2 3 हो रहा है, इसी तरह से कोर्ट की फंक्शनिंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। ओके। थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होगी तो कुछ वर्क मिलेगा एडवोकेट्स को, नहीं तो टोटली कुछ भी नहीं है इस समय। सिंह साहब, आपने आपका समय दिया हमें, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा अभी कि हम मुलुंड कोर्ट में आए हैं और ये हमारे सीरीज़ का आखिरी कोर्ट है, जो 11वां कोर्ट है। तो हमने पूरे 11 MM कोर्ट्स मुंबई के कवर किए हैं और वहाँ पे वकीलों को मिलके उनके विचार, उनके सुझाव आपके सामने हैं। वंस अगेन वी वुड लाइक टू थैंक एडवोकेट राजेश अनंतराव मोरे फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज ऑफ MM सीरीज़। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो MM कोर्ट की हमने सीरीज़ बनाई ये आपको पसंद आई होगी और आपने जो आपका समय दिया इस सीरीज़ को देखने के लिए, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।